हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4। मैं पूरी कोशिश करूंगा ईमानदारी से कि मेरी हर एक बात आप तक पहुंचे। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। आइए आप और मिलकर पढ़ाई करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एक्साइटिंग वीडियो है, पूरा देखिए, अच्छे से हर एक क्वेश्चन को फेयर आउट करिए, फिर रफ में प्रैक्टिस करिए। देखिए क्वेश्चन वन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin A, sec A and tan A। ओके, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हैं sin A, sec A and tan A इन टर्म्स ऑफ, ये तीनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हैं इनको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है? इन टर्म्स ऑफ cot A के टर्म में एक्सप्रेस करना है। आपको किसके टर्म में एक्सप्रेस करना है? cot A के टर्म में। बच्चों हमने अभी तीन आइडेंटिटीज पढ़ी थी। पहली आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरी पढ़ी थी कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तीसरी पढ़ी थी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमें साइन ए, सेक ए और टेन ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो कई सारी चीजें हैं, बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी। मैं एक एक चीज को आपको बताऊंगा, देखिए ध्यान से। ठीक है, हमें साइन को, सेक को, टेन को किस में कन्वर्ट करना है? कॉट में। तो देखिए बच्चों, कॉट में कन्वर्ट करना है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। ठीक है, तो कॉट में कन्वर्ट करना है, तो कॉट की आइडेंटिटी कोई है हमारे पास? हाँ, देखिए हमने ये कॉट वाली आइडेंटिटी का यूज करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे वी नो दैट, फिर लिखा ये आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हमें सारी चीजों को कॉट में एक्सप्रेस करना है, तो मैं कॉट को इधर ले जाता हूं आरएचएस की तरफ। देखिए कॉसेक स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मैंने ये लिखा है यहाँ पे बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा। फिर मैंने यहाँ से कॉसेक ए निकाला, इस स्क्वायर हटाया, इधर रिप्लेस किया, स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मैंने ये लिखा है यहाँ पे। ठीक है, कॉसेक ए की ये सीधी वैल्यू ये आ गई हमारे पास। ठीक है, कॉसेक ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें क्या करना है? एक्सप्रेस करिए द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। साइन ए को मुझे किस में एक्सप्रेस करना है? हमें साइन ए को एक्सप्रेस करना है कॉट ए में। इस बात को समझिए। अच्छा, हमारे पास क्या आ गया? इस आइडेंटिटी, विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी मैंने ये निकाला रिलेशन कॉसेक ए विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए निकाला मैंने। अच्छा बच्चों, हम ये जानते हैं कि कॉसेक ए है, तो कॉस को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए हो सकता है कि नहीं हो सकता है? या साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए। प्रीवियस वीडियो में ये बताया है मैंने। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। कॉसेक का उल्टा साइन होता है। इस तरह से समझ लीजिए। अगर इसको मैं पलट दूं, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 अपॉन कॉसेक ए, रिवर्स में कर दिया मैंने, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दिया है। यहां देखिए 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए 1 बाय कॉसेक ए है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों कि साइन ए विल बी इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए साइन को मैंने कॉट में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, साइन को कॉट में मैंने एक्सप्रेस कर दिया है बच्चों। आपको साफ दिख रहा होगा ये चीज पूरी। ओके, इसको नोट करिए। अब साइन को एक्सप्रेस कर दिया है, मेरा एक चीज हो गई कि साइन ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से। एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से अच्छे से दिमाग में बैठाइए। ठीक है, फेयर आउट कर लीजिए। फिर मैं रब करके अब बात करता हूं दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। क्या है दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारे पास यहाँ पे। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है?
सेक ए को एक्सप्रेस करना है। तो देखिए सेक ए से रिलेटेड आइडेंटिटी कौन सी है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए सेकेंड वाली। तो मैंने यहां लिखा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। मुझे सेक ए को एक्सप्रेस करना है, तो सेक स्क्वायर ए को इधर होगा, 10 को उधर ले गए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए मैंने लिखा, ठीक है। फिर बच्चों मैंने यहां से सेक ए निकाला, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखा मैंने, क्लियर बात है। अच्छा 10a जो है बच्चों 10a या 10 स्क्वायर ए, देखिए प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा है कि 10a किसका देखिए 10a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय कॉट ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो देखिए सेक क्या कॉट में एक्सप्रेस हो रहा है, मैंने लिखा है यहाँ पे सेक a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, मैंने ये लिख दिया। थोड़ा सा बस और सिंप्लीफाई कर दीजिए बस, ठीक है। यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। दिस विल गिव यू व्हाट, दिस विल गिव यू स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए, ठीक है। ये हमने सेक को किस में कन्वर्ट कर दिया है, सेक को हमने एक्सप्रेस कर दिया है बच्चों कॉट ए में। फिगर आउट करिए, हमें यही एक्सप्रेस करना था। अब हमारे पास क्या बचा है 10a, तो 10a की बात समझिए, 10a को कॉट ए में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने ये फॉर्मूला लिख के ही एक्सप्रेस कर दिया है कि 10 को हमने कॉट ए में एक्सप्रेस कर दिया है। दैट क्लियर टू एवरीवन, बहुत अच्छे से समझिए। हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बोला था जिसको हमें कॉट में कन्वर्ट करना था। हमने क्या किया, सिंपली फॉर्मूले आइडेंटिटीज का यूज किया। कॉट की आइडेंटिटी हमें पता थी ये होती है, पहले इसका यूज किया, इससे हमने कॉसेक निकाला, कॉसेक को हमने साइन में कन्वर्ट किया, साइन आ गया, साइन को एक्सप्रेस कर दिया। फिर सेक की बात आई, तो सेक के लिए ये आइडेंटिटी थी, हमने इसका यूज किया, इससे चेंज किया। फिर 10 को हम कॉट 1 बाय कॉट ए लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिखा। और फिर बोला है 10 को कॉट में एक्सप्रेस करिए, वो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। नोट डाउन करिए, फेयर आउट करिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। यहां पे दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म में लिखना है आपको, सेक ए, इन टर्म्स ऑफ सेक ए। राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हमारे पास कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं भाई, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक, ठीक है, ये होते हैं। सेक में हमें एक्सप्रेस करना है, इसलिए अब हमें इन पांचों को एक्सप्रेस करके दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैं सेक में कैसे एक्सप्रेस करता हूं। सेक तो हमें ऑलरेडी करना है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए, हमें 5 को करना है। तो देखते हैं, सबसे पहली आइडेंटिटी हमने पढ़ी है कि साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर ए, या सेक ए दिया है तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बच्चों एक चीज आप जानते हैं, ठीक है, कि आप कॉस ए को लिख सकते हैं 1 बाय सेक ए, आप लिख सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा इसको कि साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की प्लेस पे हमने लिखा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, क्लियर बात है। यहां पे देखिए हमने लिखा साइन स्क्वायर ए, एलसीएम लिया, सेक स्क्वायर ए, यहां हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहां पे हमने स्क्वायर हटाया, स्क्वायर रूट लगाया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ये किया हमने, ठीक है। तो अब देखिए यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कि साइन ए, यहाँ पे ऊपर स्क्वायर रूट हमने लगाया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और सेक स्क्वायर ए स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। क्लियर बात है बच्चों, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से इसको समझिए, बार बार वीडियो को पॉज करके देखिए, प्रैक्टिस करिए तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
फिर हमसे बोला है cos a भी तो है भाई, हमने साइन को एक्सप्रेस कर दिया सेक के फॉर्म में। अब cos की बात करते हैं भाई, cos तो ऑलरेडी सेक के फॉर्म में है। ये देखिए cos को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sec a। हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1/sec a हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है। फिर बात करते हैं, अब हम tan की बात करते हैं। ये जो tan है, tan की बात करते हैं। चलिए tan की बात करते हैं बच्चों। जो tan a है, tan को जब मैंने टेबल पढ़ाई थी तो बताया था tan की वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन बाय कॉस करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, tan को हम लिख सकते हैं साइन a बाय कॉस a। tan को जब टेबल बताई थी मैंने, जब टेबल समझाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि tan की वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन a डिवाइडेड बाय कॉस a। तो मैंने ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब साइन की वैल्यू हमारे पास है, कॉस की वैल्यू हमारे पास है। ये देखिए, ये साइन की वैल्यू है, ये कॉस की वैल्यू है। दोनों की वैल्यूज मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो देखिए मैंने रखा, यहाँ लिखा tan a। साइन a की वैल्यू क्या है, मैंने रखा है यहाँ पे, मैंने रखा है स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर a -1 अपॉन सेक a डिवाइडेड बाय कॉस a। कॉस a की वैल्यू क्या है, 1/sec a, ठीक है। क्या वैल्यू है, 1/sec a। यहां से देखिए sec a से sec a कैंसिल आउट हो गया। व्हाट वी गेट द वैल्यू ऑफ tan a इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर a -1। ये तो हमारी आइडेंटिटी भी होती है, आप सबको पता है कि tan की sec में आइडेंटिटी होती है, हम डायरेक्ट उसको भी लिख सकते थे, ठीक है भाई। tan की आइडेंटिटी क्या होती है sec में, sec में साफ साफ आइडेंटिटी होती है। देखिए sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। sec स्क्वायर a -1, tan स्क्वायर a इधर लिखा, फिर tan मैंने इधर लिख दिया, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर a -1। इस तरह से भी हम कर सकते थे, ठीक है। साइन हो गया, tan हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, cot बचा है। तो cot की बात करते हैं बच्चों। देखिए cot क्या होता है, cot a क्या लिख सकते हैं, 1/tan a। तो cot a लिखा मैंने, ठीक है। फिर क्या है, 1/tan a। tan a की वैल्यू इक्वेशन 3 मान लीजिए, tan a की वैल्यू हमने रख दी, स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर a -1, ठीक है। व्हाट वी हैव डन, वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ tan a हमने रख दी। उसके बाद कोसेक की बात करते हैं, ठीक है। कोसेक क्या होता है, कोसेक इज इक्वल टू 1/sin a, ये होता है। तो हमने रखा है यहाँ पे, इसकी प्लेस पे यहाँ पे 1/, ठीक है। साइन a की वैल्यू क्या है, साइन a की वैल्यू ये है, पूरी वैल्यू मैंने रखी है यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर a -1 अपॉन sec a। बच्चों यहाँ पे हम sec स्क्वायर a -1 की जगह 10 नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें sec में ही एक्सप्रेस करना है, ठीक है। इसलिए यही हमारे पास सिर्फ एक रीजन है। तो देखिए sec a क्या हो गया, ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर a -1। क्लियर बात है, बहुत ध्यान से इसको बच्चों फेयर आउट करिए, ठीक है। फेयर आउट करिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। क्लियर है, नोट करिए। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग, ठीक है। इवेल्युएट, फर्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, देखते हैं बच्चों, ठीक है। हमने यहाँ पे हम लिखा पहले साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ये फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ इसका, क्वेश्चन 3 का इवेल्युएट करना है हमें। फिर नीचे लिखा इसके कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, फिर कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक बात समझिएगा बच्चों कि 63 और 27, ये 63 है, ये 27 है। प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने इस तरह के क्वेश्चंस आपको कराए हैं, ठीक है। 7 3 10, 6 2 8 9, 90 होता है। इन दोनों पेयर का सम 90 होता है। फिर देखते हैं 17 और 73, भाई देखते ही समझ में आ रहा है, ठीक है, 90 होता है। इन दोनों का भी सम 90 होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें इस बात को समझना है कि हमें इसको किस तरीके से करना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ देखिए बच्चों, साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, ओके, एंड
साइन स्क्वायर 27 है, तो यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे, हाउ दिस विल टेक प्लेस। हमने लिखा साइन स्क्वायर। बच्चों ये जो 63 है, 63, क्या मैं 63 को ऐसे लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 27, 90 माइनस 27, कॉम्प्लीमेंट के एंगल से मैंने पढ़ाया है आपको। ओके, फिर देखिए यहाँ पे इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। एक चीज को आपको चेंज करना होता है, एक चीज को आपको रोकना होता है, क्लियर है। फिर देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर 70 डिग्री, किसी एक चीज को आप चेंज करिए, दोनों में से किसी एक चीज को, दोनों में से किसी एक चीज को। मैंने एक चीज को यहाँ चेंज कर दिया, इस तरफ क्या था, अब इसको हम इस तरफ कर दे रहे हैं। cos स्क्वायर 73 डिग्री है, व्हाट वी विल डू, 73 डिग्री वी कैन राइट इट एज 90 माइनस 17, ये 17 था, लिख सकते हैं। ओके, हम सबको पता है कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, एंड साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। ठीक है, मैं सिंपल वे में, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा बस, जैसे यहाँ पे मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, उसमें कोई नई चीज नहीं है, इसको समझ लेगा। तो मैं इसकी प्लेस पे बच्चों क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिख सकता हूँ cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस, ठीक है, फिर वहां क्या था, साइन स्क्वायर 27 डिग्री हो गया ये। ठीक है, फिर देखिए यहाँ देखिए नीचे cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस का साइन है, इसकी प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर व्हाट 17 डिग्री। ओके, अब मैं एक आइडेंटिटी जानता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। थीटा की प्लेस पे 27 रख दीजिए, यहाँ पे 27 हो गया, यहाँ पे 27 हो गया, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 27 इज इक्वल टू 1। फिर ये 17 रख दीजिए, अगली बार में 17 डिग्री रख देंगे, तो साइन स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 17 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1, इसकी भी 1 हो गई, 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इवेलुएट हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से हम लोग सेकेंड पार्ट को देखते हैं, बहुत ध्यान से इसको फिगर आउट करेगा। सेकेंड पार्ट हमें ये दिया हुआ है, साइन 25 कॉस 65 कॉस 25 साइन 65। ठीक है, 65 और 25, 6 2 8 5 5 10, 90 होता है, ये भी 90 होता है। ओके, क्लियर बात है इस चीज की आपको। तो यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, साइन 25 डिग्री लिखा, फिर कॉस। ठीक है बच्चों, कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ, 65 की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, 90 माइनस 25 कर सकता हूँ कि नहीं, 90 डिग्री माइनस 25 लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने साइन 25 डिग्री लिखा है, कॉस 65 डिग्री लिखा है। फिर देखिए इसको मैंने यहाँ पे चेंज किया, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल वे में मैंने कॉस 25 को ऐसे ही रहने दिया, यहाँ पे 65 को चेंज किया था, यहाँ भी 65 को चेंज किया है। क्यों कर रहे हैं समझ में आएगा अभी आपको, मैंने सिर्फ इसी को चेंज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा साइन, फिर 65 है, 65 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 25, ये लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब आपको पता है यहाँ पे साफ सुथरी बात, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको कि साइन 25 कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या है, साइन थीटा, तो यहाँ साइन 25 आ गया है। क्लियर है, प्लस कॉस 25 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 25 डिग्री। ओके, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। क्लियर है, अब देखिए ये वही फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की प्लेस पे 25 रख दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिर्फ इसलिए मैंने चेंज किया। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको चेंज करता, फिर यहाँ पे इसको चेंज करता, 25 को चेंज करता, मैं लिखता 90 माइनस 65, तो उससे कोई फर्क पड़ता, हमें कोई फायदा होता नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा चालाकी भी रखनी है क्वेश्चन को करते वक्त कि हमें फायदा क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, आइडेंटिटी बन गई, सॉल्व हो गया।
इसीलिए चेंजिंग प्रैक्टिस से आएगा ये, आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार समझिए बात को, इस बात को। ओके, फेयर आउट करिए बच्चों। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहां पे लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। मतलब जस्टिफाई योर चॉइस करने का मतलब है कि आप साइड में कहीं दिखा दो प्रूफ करके, फिर आंसर पे टिक करो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। बहुत ध्यान से देखिए इस बात को, फर्स्ट पार्ट को क्वेश्चन 4 के, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ठीक है। और इसके नीचे ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो देखिए मैं इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करता हूं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट दिया है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ये हमें दिया है। 9 हमने कॉमन लिया है, sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, मैंने ये लिखा, ठीक है। अब हम आइडेंटिटी जानते हैं, ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी है। तो 9 इंटू 1, आंसर हो गया 9। ये बच्चों क्या है, आइडेंटिटी, सेकेंड आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इज दैट क्लियर? अच्छा, सेकेंड पार्ट को देखते हैं। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्रोडक्ट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये दिया हुआ है। और हमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से चूज करना है कि आंसर क्या होगा। तो चलिए सेकंड पार्ट को मैं लिखता हूं यहाँ पे। व्हाट इज आवर सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। 1 प्लस टेन थीटा, ये जो टेन थीटा है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, ये जो सेक थीटा है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन या 1 बाय कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज, प्रोडक्ट है बीच में, मल्टीपल का साइन है, अगला ब्रैकेट, ठीक है। फिर लिखा 1 प्लस, ये कॉट थीटा है, कॉट थीटा को बच्चों मैं लिखता हूं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। भाई टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखते हैं और टेन थीटा को 1 बाय कॉट थीटा लिखते हैं। तो अगर इस हिसाब से सोचिए तो कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, क्लियर है। अच्छा, कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा, क्लियर बात है। मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, यहाँ एलसीएम लिया, इसमें जब एलसीएम लिया तो क्या हो गया, कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये हो गया, क्लियर है। यहाँ पे जब मैंने एलसीएम लिया यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, साइन थीटा, क्या हो गया, साइन थीटा, यहाँ लिखा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये हो गया, क्लियर बात है। इसको समझ में आ रहा है, ये चीज बीच में क्या है, प्रोडक्ट है, क्लियर बात है। अब बच्चों एक चीज देखिए, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को एक ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस 1 लिखा मैंने, ठीक है, ब्रैकेट ऐसे क्लोज कर दिया है, ठीक। अच्छा, फिर देखिए ये बड़ा ब्रैकेट लगाया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज, क्लियर बात है। ये चीज हो गई यहाँ पे, क्लियर बात है बच्चों। ब्रैकेट देखिए दूसरे मार्कर से ये वाला लगा दे रहे हैं, जिससे आपको डिफरेंस समझ में आए इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अपॉन में आप देख रहे हैं ये कॉस थीटा है, ये साइन थीटा है, मैंने लिखा कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, मैंने ये चीज यहाँ पे लिखी। बात समझ में आ रही है बच्चों आपको, ये चीज मैंने लिखी। अच्छा, अब ये देखिए, इस पूरे हिस्से को आप ए मान लीजिए, ये हमारा ए है, ये बी, फिर ये देखिए ये क्या है, ये ए ही तो है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखो या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखो, और ये बी। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर बात है। तो मैं यहाँ लिखूंगा इसको कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है बच्चों।
ये क्लियर है आपको इतना? ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ा सा रब करता हूं ऊपर। मैंने ये चीज लिखी। अब इसी में ये cos थीटा प्लस साइन थीटा का क्या है, होल स्क्वायर। इसको मैं ओपन करता हूं, लिखा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, फिर क्या है -1 अपॉन में मैंने यहां पे लिखा है प्रोडक्ट में है cos थीटा डॉट साइन थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू ये जो है इसकी वैल्यू क्या होगी 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा -1 cos थीटा साइन थीटा, ये लिखा मैंने। क्लियर है? 1 से 1 कैंसिल हो गया, हमें यहाँ पे मिलता है 2 साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा, ये मैंने लिखा। यहाँ देख रहे होंगे साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट ऑप्शन सी 2 इज करेक्ट। बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से बच्चों इसको फेयर आउट करिए। ओके, अब देखिए थर्ड पार्ट को हम लोग देखते हैं बच्चों। यहाँ पे थर्ड पार्ट में क्या दिया है, sec a प्लस tan a प्रोडक्ट 1 माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि sec a प्लस tan a प्रोडक्ट में है 1 माइनस साइन ए, ये हमने लिखा। ठीक है, sec a को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec a को लिख सकता हूँ 1 बाय cos a, tan a को क्या लिख सकता हूँ sin a बाय cos a, ये मैंने लिखा 1 माइनस साइन a बाय 1। क्लियर बात है, मैंने ये चीज लिखी यहाँ पे। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे देखो एलसीएम लेते हैं, हमने एलसीएम लिया cos a 1 प्लस साइन a ब्रैकेट यहाँ 1 माइनस साइन a, ठीक है, अपॉन 1। ये मल्टीपल है, बीच में प्रोडक्ट है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, ये लिखा अपॉन में cos ए। ठीक है, फिर देखिए इसमें भी यही फॉर्मूला लग जाएगा, ए बी, ये ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट इट एज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर ए है। ठीक है, फिर हमें पहली आइडेंटिटी पता है बच्चों, क्या होती है, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर ए अपॉन, यहाँ पे देखिए 1 माइनस ये cos ए है, सॉरी है ना, cos स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर में cos ए है। तो देखिए बच्चों यहाँ से cos ए से ये कैंसिल हुआ, हमें क्या मिलता है cos ए। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट करिए इसको। देखिए फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में 1 प्लस cot स्क्वायर ए है। मैंने यहाँ पे लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में 1 प्लस cot स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, ये देखिए ये फॉर्मूला है sec स्क्वायर ए। ठीक है, प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे आइडेंटिटी वाले, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें आइडेंटिटी मैंने आपको बताई है। ओके, यहाँ देखिए ये किसका फॉर्मूला है, cosec स्क्वायर ए, सीधी सीधी आइडेंटिटी है। तो यहाँ से हमें मिल गया है sec स्क्वायर ए अपॉन cosec स्क्वायर ए। sec स्क्वायर ए को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आप देख रहे होंगे मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया है और इसको इससे। मैंने यहाँ लिखा है कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, फिर मैंने लिखा साइन ए और कॉस ए, इस पूरे का स्क्वायर। साइन ए बाय कॉस ए को क्या लिख सकते हैं tan ए का स्क्वायर।
यहाँ लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। क्लियर बात है, ये हमारा tan स्क्वायर ए आ गया है। हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर में आ भी सकते हैं, आते भी हैं, तो प्लीज फेयर आउट करिए, रफ में प्रैक्टिस करिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें 10 पार्ट्स दिए हैं। पहला पार्ट ये है, कैसे करते हैं। बच्चों जो भी हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, ट्रिग्नोमेट्री में जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं, उन सब का इस्तेमाल करके इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इन क्वेश्चंस में। ठीक है, जैसे इसमें देखिए मैं क्या करता हूं, जैसे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिखा है इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा है। मैं इसको कैसे करूंगा? देखिए मैं एक काम कर सकता हूं, मैं LHS को लूंगा और LHS को इसको बनाने की RHS कोशिश करूंगा, मतलब LHS को सिमिलर एज इट इज ये बना दूंगा। ठीक है, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम RHS को लेके LHS बना देते हैं। ठीक है, या कभी कभी होता है कि हम दोनों को सॉल्व करते हैं और दोनों को इक्वल टू के बराबर रखते हैं। हमें ये होल्ड कराना होता है, ये जो इक्वल टू लिखा है ये हमें होल्ड कराना होता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखिए एक पैटर्न देखिए, इसको प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा। तो चलिए कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं LHS से स्टार्ट करता हूं। मैंने LHS लिया, LHS हमारे पास है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं वो सारी चीजें मैं साइड में आपको लिखता जाऊंगा, बताता जाऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, तो देखिए, अच्छा बच्चों कॉसेक थीटा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1 बाय साइन थीटा। कॉट थीटा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मैं ये लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैंने इसी में कॉसेक थीटा, इन प्लेस ऑफ कॉसेक थीटा मैं लिखूंगा 1 बाय साइन थीटा। कॉट थीटा की प्लेस पे कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों मैंने इसको क्यों कन्वर्ट किया है? देखिए जो हमारे पास RHS में आ रहा है, RHS में हमारे पास क्या आ रहा है? कॉस थीटा आ रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा आ रहा है। तो कॉस थीटा आ रहा है, तो सिर्फ एक यही रीजन मेरे दिमाग में आया कि मैं किसी भी तरीके से इस एक्सप्रेशन को कॉस थीटा में कन्वर्ट करूं, बिकॉज RHS में मुझे वही लाना है। ठीक है, तो देखिए कॉसेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 बाय साइन थीटा, कॉट थीटा को लिख सकता हूं कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर है। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम लिया साइन थीटा को मैंने एलसीएम लिया का स्क्वायर है, इसको एलसीएम लिया। यहाँ मैंने लिखा 1 माइनस कॉस थीटा, ये मैंने लिख दिया। क्लियर है? अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा है का स्क्वायर, इस पे अलग किया, a अपॉन बी का होल स्क्वायर है, तो a पे स्क्वायर जाएगा, b पे भी जाएगा, डिनोमिनेटर में भी जाएगा, तो यहाँ मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों एक बात समझिए साफ साफ, ठीक है, अगर मैं इस होल स्क्वायर को खोलता हूं तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। RHS में ऐसा कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है। RHS में आ क्या रहा है? RHS में सिर्फ और सिर्फ ये आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि हमारे पास ये है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर था तो मैंने इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया। क्लियर है? रीजन क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा है इसमें। अगर स्क्वायर खोलोगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर में आपके पास साइन स्क्वायर थीटा दिया है, क्या इसके डिनोमिनेटर में प्रूविंग में क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा है, साइन है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा मैं रख दूंगा 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने ये रखा। अच्छा, हमें पता है फॉर्मूला कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी होता है। यहाँ पे मैंने लिखा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में ये देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है,
ए की प्लेस पे आप 1 रखिए, बी की प्लेस पे क्या रखिए, cos थीटा ए का स्क्वायर, तो क्या दे देगा 1 प्लस cos थीटा, और क्या दे देगा आपको 1 माइनस cos थीटा। हमने रखा 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा बच्चों, क्लियर है। ये इससे कैंसिल आउट हो गया है। हमें फाइनल देखिए बच्चों यहां से क्या मिल रहा है, व्हाट वी आर गेटिंग 1 प्लस cos थीटा, डिनोमिनेटर में यहाँ पे माइनस है, देखिए माइनस था तो यहाँ माइनस है, ठीक है। हमें क्या मिल रहा है 1 माइनस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा, ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड RHS, यही तो हमें लाना था, ठीक है। LHS को हम लेके चले, एक एक स्टेप को समझिए, एक एक चीज को समझिए, और आप खुद देखिए कि किस तरीके से इसको हमने सॉल्व कर दिया है बहुत आसानी से। फेयर आउट करिए बच्चों, प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आएगा आपको। देखिए क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं सेकंड पार्ट। हमने क्या किया बच्चों, LHS लिया, RHS के इक्वल हमें प्रूव करना है, तो सबसे पहले लिखा cos A, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A, कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ sec A लाना है हमें, ठीक है। cos A ऑलरेडी है यहाँ पे LHS में हमारे पास, तो इसको मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं एलसीएम लेता हूं। एलसीएम हमारे पास आएगा 1 प्लस साइन A डॉट cos A, ठीक है। 1 प्लस साइन A ये है, 1 प्लस साइन ये है, बचा क्या cos A, तो cos स्क्वायर A ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर A। यहाँ पे cos A है, 1 प्लस साइन A से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस साइन A का स्क्वायर, क्लियर बात है। अच्छा अब देखिए यहां मैंने लिखा cos स्क्वायर A, अब इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 2 साइन A, ठीक है। डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन A cos A, क्लियर बात है। देखिए cos स्क्वायर A एंड साइन स्क्वायर A, इन दोनों का प्लस, भाई प्लस हो जाएगा, मैंने लिखा इनको cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 1 प्लस 2 साइन A, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा 1 प्लस साइन A ब्रैकेट में cos A, ये लिखा मैंने, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई बच्चों 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, प्लस 1 हो गया, प्लस 2 साइन A हो गया, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन A, यहाँ cos A हो गया, ठीक है। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A cos A, 2 कॉमन लिया, 1 प्लस साइन A, ठीक है। यहाँ 1 प्लस साइन A है, यहाँ पे cos A है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको इससे कैंसिल कर दिया, ठीक। अब देखिए हमें ये क्या दे रहा है, दिस विल गिव यू 2 बाय cos A, ठीक है। अच्छा बच्चों आपको पता है कि 1 बाय cos A इज इक्वल टू क्या होता है sec A, या cos A का उल्टा क्या होता है sec A, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 अपॉन cos A है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू sec A, लिख सकता हूँ कि नहीं, ये क्या है RHS है, क्लियर बात है बच्चों। इसको नोट कर लीजिए, फेयर आउट करिए बहुत अच्छे से। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, बहुत अच्छे से बहुत समझदारी से इसको करिएगा और समझिएगा। सबसे पहले बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा टेकिंग LHS, यहाँ LHS में हमें दिया है tan थीटा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा, मैंने LHS लिया है, ठीक है। अच्छा इन्हीं क्वेश्चंस को मैं करते करते कितनी सारी चीजें बार बार रिपीट होती हैं, सीखता हूँ, आप सीखते हैं, ठीक है। इसलिए देखिए हमें सेक थीटा और कॉसेक थीटा में कन्वर्ट करना है। सेक थीटा
कहाँ से आता है, 1 बाय कॉस थीटा से, कॉसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा से, ठीक है, ये यहाँ से मिल जाएगा। तो क्या करना है हमें, हम क्या करेंगे, जो टेन दिया है और कॉट दिया है इसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें, बिकॉज हमें आरएचएस में सेक थीटा कॉसेक थीटा लाना है, कॉसेक थीटा लिखा है वो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ, मुझे पता है कि टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। क्लियर बात है, ये चीज मैं कर सकता हूं। तो इन प्लेस ऑफ टेन थीटा मैंने रखा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा, कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, 10 की जगह पे हमने रखा। क्लियर बात है। फिर देखिए यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है, ठीक है, ये लिखा मैंने। यहाँ पे इस जगह पे मैं एलसीएम लेता हूँ, मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम में लिखा मैंने कि साइन थीटा, एलसीएम लिया मैंने, यहाँ लिखा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर बात है। फिर बीच में प्लस का साइन मैंने लगाया, ऊपर यहाँ लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, डिनोमिनेटर का साइन। फिर यहाँ पे मैंने कॉस थीटा लगाया, ये लिखा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर बात है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 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 ठीक है। ये आप सभी को पता है, a बाय बी एंड c बाय डी। इसको मैं क्या लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ a क्रॉस g b क्रॉस c, वही चीज मैंने यहाँ पे की है। तो मैं सिंपल वे में लिखता हूँ इसको कि साइन थीटा, फिर साइन थीटा, ये साइन थीटा ऊपर चला गया, यहाँ लिखा कॉस थीटा, कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लिखा, प्लस का साइन बीच में, ऊपर कॉस थीटा प्रोडक्ट में कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा प्रोडक्ट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है बच्चों, मैंने ये लिखा। इसके बाद इस चीज को समझिएगा बहुत अच्छे से बच्चों, यहाँ पे हम लिखते हैं इसको, क्या लिखेंगे, साइन थीटा क्या देगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा क्या देगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां देखिए साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों। एक बात अगर आप समझिए, यहाँ पे अगर मैं एक काम करूं, एक स्टेप लिखना पड़ता, पर मैं यहीं पे एक काम कर देता हूं। ये कॉस थीटा दिया है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया है, यहाँ पे साइन थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर मैं यहां से माइनस साइन निकाल लूं, अगर मैं यहां से माइनस साइन निकाल लूं और वो माइनस साइन मैं यहां लगा दूं, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर बात है। एक स्टेप मैंने लिख दिया है ताकि लिखना ना पड़े दोबारा से। भाई क्या था, यहां से माइनस साइन कॉमन लिया, जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो साइन थीटा प्लस का हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस का हो जाएगा। ये माइनस साइन यहाँ आया, इसकी जगह पे मैंने प्लस की जगह पे माइनस लगा दिया। क्लियर बात है। अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में एलसीएम मैं ले सकता हूं। देखिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा भी है कॉस थीटा भी है। तो जब मैं एलसीएम लूंगा यहाँ पे, तो देखिए क्या एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा कि साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही तो एलसीएम आएगा, ठीक है। एलसीएम लिया मैंने। फिर देखिए बच्चों यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये देखिए, और कॉस थीटा है, ये है हमारे पास। बचा क्या है, साइन थीटा। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा से।
तो साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, साइन क्यूब थीटा। क्लियर बात है। यहां देखिए ये साइन थीटा है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, किससे मल्टीप्लाई होगा बच्चा, क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। क्लियर बात है बच्चों। अच्छा, अब देखिए हमें पता है ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला, हम जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मैं ये लिख सकता हूं। ठीक है बच्चों, देखिए अब देखिए मैं इसको इसी बेस पे ओपन कर लेता हूं, ए क्यूब के बेस पे। तो मैंने लिखा यहाँ पे, ओपन किया क्यूबिक फॉर्मूले को, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर बात है। ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा, ये मैंने लिखा। क्लियर है। डिनोमिनेटर में लिखा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर बात है। यहां से ये चीज कैंसिल आउट हो गई। ठीक है। इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम क्या लिख सकते हैं, 1, इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर बात है। ये क्या हो गया, a प्लस बी बाई सी, यानी a बाई सी प्लस b बाई सी हम कर सकते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों। आप देख रहे होंगे ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ये आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद देखिए बच्चों, ये 1 अपॉन साइन थीटा है, मैंने ऐसे अलग कर लिया। ये 1 अपॉन कॉस थीटा है, अलग कर लिया, ये प्लस 1 हो गया। ठीक है। मैंने ये लिखा यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा जो है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा को कोसेक थीटा, इसको क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा प्लस 1। ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, RHS आ गया। ओके बच्चों, तो LHS को लेकर मैं चला था, RHS आ गया। एक एक स्टेप को, एक एक चीज को, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, यहाँ पे प्लस से माइनस साइन यहाँ पे कैसे आया, बहुत अच्छे से पॉइंट आउट करते हुए एक एक चीज को समझिए, फेयर आउट करिए बच्चों, फेयर आउट करिए, फिर रफ में प्रैक्टिस करिए। ईमानदारी से फेयर आउट करते हुए रफ में प्रैक्टिस करिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए, कोशिश करिए। ओके, एक एक चीज को बहुत अच्छे से सीखिए। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।